हेलो। यस मैम। हाँ, सेकेंड पैराग्राफ पूरा हो गया था। कल्पतरु का ग्रामर चैप्टर तो पूरा हो ही गया है। ग्रामर कल सेकेंड पैराग्राफ करवा रहे थे, हो गया। तो आगे बढ़ेंगे, जल्दी बोलो। तो तुम लोग तो याद ही नहीं रखते हो। सेकेंड पैराग्राफ में जैसे फिर से मैं बता दे रही हूँ, कदाचित हितैषिणः से शुरू था, ठीक है। जो शक्रः अपि लास्ट लाइन है, अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रः अपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति। याद आ गया, ठीक है, कि बाधितुम में बाध प्लस तुमुन मैंने कहा था और तब तक टाइम ओवर हो गया था, लिंक हट गया था, ठीक है। तो बाधितुम का प्रकृति प्रत्यय बाध प्लस तुमुन, ठीक है, क्लियर हो गया है। ना शक्नुयात, ना मीन्स नहीं, और शक्नुयात सक सकते हैं, जैसे कहते हैं ना कि मैं हम यह काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यह काम करने में हम नहीं सक सकते हैं, समझ गए। तो शक्नुयात विधिलिंग लकार में है, ठीक है। अब आगे एतत् आकर्ण्य, इसमें जैसे ये थर्ड पैराग्राफ है, ठीक है, मेन बुक में। एतत् आकर्ण्य, एतत् मतलब जल्दी बोलिए, एतत् मतलब ये तो बहुत आसान है, 1000 बार से कम नहीं बताए होंगे, जल्दी बोलो। एतत् मीन्स नहीं बोलोगे, तत् मीन्स तद मीन्स हाइट हो गया, लेकिन तद मीन्स वह है, एतत् मीन्स यह है, इदम मीन्स यह है। फिर पूछेंगे, फिर तुम लोगों का ऐसे ही चुप रहोगे। यत मीन्स क्या कहा जाता है, क्या, यत मीन्स सॉरी जो, और किम मीन्स कौन क्या, ये सर्वनाम है। अस्मद मीन्स मैं, युष्मद मीन्स तुम, कीदृक मीन्स कैसा, कीदृशः पुल्लिंग में। तो एतत् मीन्स यह है, फिर से बोल रही हूँ, एतत् मीन्स यह, इदम मीन्स यह, ठीक है, तद मीन्स वह, यत मीन्स जो, अस्मद मीन्स मैं, युष्मद मीन्स तुम, ठीक है, अस्मद में किम मीन्स कौन क्या, इदम मीन्स यह, एतत् और इदम मीन्स यह, तद और अदस मीन्स वह, किम मीन्स कौन क्या, ठीक है, और पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग अलग अलग हुआ। यत मीन्स जो, और वही यत जब दो सेंटेंस को जोड़ता है, ठीक है, तो वहां क्या हो जाएगा, वो एज मतलब अव्यय आएगा। जैसे उसने कहा कि मैं पढ़ूंगा, या मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं शिक्षक बनूंगा, तो यहाँ पर यत अव्यय है, यत सह अकथयत यत अहम शिक्षक भविष्यामि। लेकिन यत मीन्स जो सर्वनाम है, जो तुम करते हो वही मैं भी करता हूँ। यहाँ यत जो किस सेंस में आया, एज ए पर्सन, ठीक है, संज्ञा के बदले आया, तो यहाँ पर जो तुम करते हो वही मैं भी करता हूँ। यह त्वम करोसि, वह मैं भी करता हूँ, तत् अहम अपि करोमि। आया समझ में। तो एतत् मीन्स यह, एतत् इसका पुल्लिंग में नपुंसक लिंग इसी तरह से चलेगा, एतत् एते एतानि, जैसे एतत् फलम अस्ति, और पुल्लिंग में ऐसा हेता एते, नपुंसक लिंग में सॉरी स्त्रीलिंग में ऐसा एते एताः। अब याद रहेगा। अब देखना कुछ नहीं बोलोगे, हाँ या ना बोलो। यस मैम। तो इतना टाइम क्यों लगता है। एतत् आकर्ण्य, आकर्ण्य का पर्याय, ये भी बहुत बार आया है और बहुत बार बताया है, और जितनी बार आता है उतनी बार बताती हूँ। कोई बोल सकते हो, देखो चुप हो। आकर्ण्य मीन्स सुनकर, पर्याय संस्कृत में श्रुत्वा,
ठीक है। आकर्ण्य मीन्स सुनकर, श्रुत्वा। लिखिए आ प्लस कर्ण प्लस ल्याप। श्रुत्वा में अक्वा प्रत्यय है, लेकिन कर्ण धातु में आ उपसर्ग लग गया, तो इसका मतलब हुआ, इसलिए यहाँ ल्याप प्रत्यय हुआ। सुनकर आ प्लस कर्ण, कर्ण में न में हलंत प्लस ल्याप, तो यह सुनकर जिमूत वाहन अचिंत्यत, जिमूत वाहन ने सोचा। अचिंत्यत किस लकार में है, जल्दी बोलिए, हिंदी मीनिंग भी मैंने बता दिया। अचिंत्यत किस लकार में? लट लकार। कैसे लट लकार? लट लकार प्रेजेंट टेंस में है, सोचा। मैम लंग लकार। लंग लकार, लट लकार तो प्रेजेंट टेंस होता है, ये पास्ट टेंस है। इतना बताए हैं, लंग लकार पास्ट टेंस है, और लट लकार का में मतलब पहचानने का तरीका भी बताएं, सारे लकार का। वह पढ़ता है, ये है लट लकार, सह पठति, और वह पढ़ा, उसने पढ़ लिया, ये है लंग लकार। वह पढ़ता था, ये है लंग लकार। सह अपठयत, सह अपठत। चलिए, तो यह सुनकर जिमूत वाहन अचिंत्यत, जिमूत वाहन ने सोचा। अचिंत्यत चिंत धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन, परस्मै पद। अहो ईदृशम अमर पादपम। अहो, अहो, अरे, ईदृशम, अभी मैंने कहा ना, ईद्रिक मूल शब्द, ईदृशम का मूल शब्द ईद्रिक। ईद्रिक मीन्स इस प्रकार, हाँ इस प्रकार। अहो, अब यहाँ पर ईदृशम क्यों आया? क्योंकि अमर पादपम द्वितीय विभक्ति के एक वचन में है, इसलिए ईदृशः, ईदृशौ, ईदृशः, ईदृशम, ये भी उसका विशेषण भी द्वितीय विभक्ति के एक वचन में आया। ठीक है। अब ये ईदृशम कैसा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है। अहो ईदृशम अमर पादपम, ठीक है, प्राप्यामि, प्राप्य अपि, अहो ईदृशम अमर पादपम प्राप्य अपि, अहो इस प्रकार का, इस प्रकार के, ठीक है, अमर पादपम, अमर पौधे को, अमर पेड़ को, ठीक है, प्राप्य अपि, पाकर भी, प्राप्य अपि मतलब प्राप्य प्लस अपि, पहले इसका संधि विच्छेद कीजिए, दीर्घ संधि, प्राप्य प्लस अपि, ठीक है, दीर्घ संधि। अब प्राप्य में प्रकृति प्रत्यय लिखिए, लिखते जाओगे, प्र प्लस आप प्लस ल्याप, प्र प्लस आप में प में हलंत प्लस ल्याप, ल्याप में आधा ल या प में हलंत, तो प्र प्लस आप प्लस ल्याप मीन्स पाकर, ठीक है, क्या होगा? पाकर। अब प्राप्य का पर्याय लब्ध्वा, ठीक है, पाकर। तो इस प्रकार के अमर पौधे को पाकर भी पूर्वः पुरुष अस्माकं तादृशम फलम किम अपि न प्राप्तम, इस प्रकार के अमर पौधे को पाने के बाद भी, ठीक है, अस्मा भी, पूर्वः पुरुष है मतलब पूर्वजों के द्वारा, पूर्व पुरुष मीन्स पूर्वज, पूर्वः तृतीया के बहुवचन में है, पुरुष तृतीया के बहुवचन में है, पूर्व पुरुषों के द्वारा अर्थात पूर्वजों के द्वारा, अस्माकम हम लोगों को, तादृशम फलम, तादृशम का मूल शब्द तादृक, वैसा, उस प्रकार का, ठीक है, वैसा फल किम अपि न प्राप्तम, कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। क्या कर रहा है कि इस प्रकार के अमर पौधे को पाने के बाद भी हमारे पूर्वजों के द्वारा, ठीक है, मैं ये मतलब इस प्रकार के पौधे को पाने के बाद भी, अर्थात इस प्रकार के पौधे को हमारे पूर्वजों के द्वारा पूजने के बाद भी हम लोगों को वैसा फल नहीं प्राप्त हुआ जैसा फल होना चाहिए था। प्राप्तम का संधि विच्छेद प्र प्लस आप्तम, संधि दीर्घ संधि, और प्राप्तम का प्रकृति प्रत्यय प्र प्लस आप प्लस अक्तः, प्राप्य में ल्याप प्रत्यय है और प्राप्तम में अक्तः प्रत्यय है, ठीक है, उपसर्ग और धातु तो दोनों सेम है। आगे किंतु, किंतु का संधि विच्छेद किम प्लस तु, मा में हलंत, किंतु केवलम, मैम, हाँ मैम तादृशम का मूल शब्द, मैम तादृक, तादृशम का मूल शब्द तादृक, अभी तो बोले
ईदृकम का ईदृक, तादृकम का तादृक का में हलंत, और शब्द रूप चलेगा तादृशः, तादृशौ, तादृशाः, तादृशम। ठीक है। और स्त्रीलिंग में तादृशी और उसका ईदृशी, और कीदृशम का कीदृक, ईदृश, ईदृश, ईदृक, कीदृक, तादृक। देखो मूल शब्द क्या क्या होगा, ईदृक इस प्रकार, कीदृक किस प्रकार, तादृक उस प्रकार, और एतादृक इस प्रकार। जैसे है ना एतत् तत्, वैसे ही इसमें भी है। इस प्रकार, उस प्रकार, किस प्रकार, है ना, इस प्रकार, उस प्रकार, किस प्रकार, जिस प्रकार। समझ गए? तो आगे, किंतु केवलम कैश्चिदेव, इस वर्ड को ध्यान से देखिए, कैश्चिदेव कृपिणः कश्चिदपि अर्थः अर्थितः, किंतु केवल कै प्लस चित प्लस एव। क्या होगा कैश्चिदेव का संधि विच्छेद, कै के बाद क्या है, छोटी, फिर तालव्य स। इसका मतलब तालव्य स किसके बदले आया है, विसर्ग के बदले। ये भी लगातार 2-3 दिन से बता रही हूँ ना कि विसर्ग के बाद यदि वर्ग का फर्स्ट लेटर रहेगा तो विसर्ग की जगह का हो, ये क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। परसों भी हाँ बताए थे ना। तो क के जगह दंत स, च के जगह तालव्य स, त के जगह फिर दंत स, ट के जगह मूर्धन्य स, और प के जगह दंत स। तो यहाँ च है कै प्लस चित, तो इसलिए विसर्ग के जगह तालव्य स हो गया, और कै प्लस चित इक्वल टू कैश्चित। तो तालव्य स ह्रस्वी मतलब ची के अंदर आ गया। ठीक है। आधा स हम बार बार बोल रहे हैं कि जब छोटी ई की मात्रा जो होती है तो छोटी ई से पहले जो भी हाफ वर्ण है वो उसके अंदर आ जाता है। ठीक है। तो कैह प्लस चित प्लस अपी। अब इसमें चित प्लस अपी में चित का अंतिम अक्षर है त में हलंत, और उधर है अपी, तो इसलिए त के सामने आ है तो जसत्व संधि का नियम लागू हुआ। तो क्या होगा, जसत्व संधि में क्या होता है कि फर्स्ट लेटर के जगह अपने ही वर्ग का तीसरा लेटर हो जाता है। तो चित, हाँ, तो चित का ता था द, इसलिए चित के जगह हो गया चिद। अब द में हलंत और अपी का आ उसमें मिल गया। ठीक है। तो अब तो बचा, हाँ, तो चिदपी, चिदपी, पी जोड़ दिए। सब लोग समझ गए? देखो कितना समझना है, सब लोग समझ गए? जल्दी से हाँ बोलो तो आगे बढ़ेंगे सारे बच्चे। जो यस मैम, जो नहीं समझे वो फिर बोलो कि मैम नहीं समझे, तो लिख के बताऊंगी। इसका मतलब समझ गए? ठीक है। तो कै प्लस चित प्लस एवा, ये तो मतलब जितनी बार आ रहा है उतनी बार बता रही हूँ। तो किस कै प्लस चित प्लस एवा कृपण है, कृपण मतलब होता है कंजूस। ठीक है। ये भी तृतीय विभक्ति के बहुवचन में है। अब यहाँ पर फिर देखो आया सेम संधि और प्रत्यय। ठीक है। कह प्लस, ठीक है, कह प्लस चित प्लस अपी, फिर जो कैश्चित अपी में हुआ है सेम संधि इसमें लागू हुआ है। कह प्लस चित, तो कह में विसर्ग है, बाद में च है तो कश्चित हो गया, और फिर कश्चित प्लस अपी, फिर जसत्व संधि का नियम लागू हुआ तो कश्चित अपी हो गया। तो इसलिए दोनों में एकदम शुरू में इसमें भी विसर्ग संधि और बाद में जसत्व संधि, ऐसे ही कैश्चिदेव में शुरू में विसर्ग संधि बाद में जसत्व संधि। तो कश्चित प्लस अपी पहले ऐसे करेंगे, फिर कश्चित को कह प्लस चित। तो कश्चित प्लस अपी अर्थार्थिता क्या कर रहा है, किंतु केवल क्या हुआ, उनके पूजा करने पर कुछ कंजूस लोगों के द्वारा कुछ ही धन प्राप्त किया गया। ठीक है। कुछ कंजूस लोगों के द्वारा कुछ धन को प्राप्त किया गया इस पेड़ की पूजा करने पर। ये जिमुत वाहन बोल रहा है अपने पूर्वजों के विषय में। ठीक है। तद हम, फिर आया जसत्व संधि। तद हम का संधि विच्छेद तुम लोग बोलो। द है तो उसको क्या करेंगे, तत् जोर अहम,
एक्सेलेंट। तत् जोड़ अंजलि बोली ना, अहम। अंजलि। यस मैम। यस, तत् जोड़ अहम। देखो जसत्व संधि एक ही लाइन में, अभी लाइन खत्म भी नहीं हुआ, तीसरी बार आया। तत् जोड़ अहम, तदहम। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि तत् अहम अस्मात् कल्पतरोः अभीष्टम। तत् अहम अस्मात्, ठीक है, कल्पतरोः अभीष्टम साधयामि इति। अब अस्मात्, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्। ठीक है, मम आव्यो अस्माकम, मयि आव्यो अस्मासु। तो क्या कह रहे हैं कि तत् अहम, इसलिए मैं, अस्मात् कल्पतरोः। अब यहाँ पर देखो, मैंने अहम आवाम मयम क्यों पढ़ा, एकदम समझना है माइन्यूटली, सारे बच्चे ध्यान दीजिए। और अब मैं पढ़ रही हूँ, सो ध्यान से सुनना। अयम इमो इमे, इमम इमो इमान, अनेनाभ्याम एभि, अस्मै आभ्याम एभ्यः, अस्मात्। आया अस्मात्। अयम इमो इमे, इमम इमो इमान, अनेन आभ्याम एभि, अस्मै आभ्याम एभ्यः, अस्मात्। तो ये अस्मात् का मूल शब्द क्या हुआ, अभी तुरंत मैंने बताया कुछ देर पहले। अयम का मूल शब्द, चलो अयम का मूल शब्द, तुम लोग ध्यान नहीं देते। इदम, अयम का मूल शब्द इदम। ठीक है, उसका पुल्लिंग में रूप चलता है अयम इमो इमे। इसलिए मैं कहती हूँ कि मान लो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसका शब्द रूप पढ़ना नहीं है, लेकिन जो बेसिक चीज है इसका नहीं जानोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम होगा। तो देखो हुआ, अस्मत् और अस्मात् मात्र आकार का अंतर है। अस्मत् और अस्मात् मात्र आकार का अंतर है। तो ये अस्मात् है पंचमी विभक्ति का एक वचन, और अस्मत् जो होता है वो पंचमी विभक्ति का बहुवचन होता है। बहुवचन। दोनों पंचमी विभक्ति होता है। सुनिए, ये अस्मात् पंचमी विभक्ति का एक वचन और अस्मत् पंचमी विभक्ति का बहुवचन, लेकिन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। अगर ये पूछा जाए कि ये अस्मात् किस वंश परंपरा से है, चलो कहानी के अनुसार इसको लेते हैं, ये अस्मात् किस वंश परंपरा से है, तो क्या जवाब होगा, इदम वंश परंपरा से। इसका वंश परंपरा कौन है, इदम। इसका फादर कौन है, फादर मदर, इदम। समझ गए। ठीक है, फादर मदर जो भी बोलो। और अस्मत् का फादर मदर कौन है, मैंने अभी तुरंत बताया है। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम, मत आवाभ्याम अस्मत्। हाँ, क्या बोले, अस्मत् का मदर फादर कौन है, हे भगवान, अस्मद मूल शब्द में न जाएंगे, जड़ में न जाएंगे। आदित्य बोले, कौन बोले। अब जैसे तुमसे पूछा जाए, तुम सारे बच्चे हो, अभी तुम्हारे मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं जिंदा, किसी के होंगे किसी के नहीं होंगे, पर दादा दादी जिंदा हैं नहीं ना, तो जड़ कौन हुए। देखो, फादर्स मदर। हाँ, फादर्स मदर। देखो जैसे मैं कह रही हूँ, मान लो कि तुम्हारे किसी के भी पापा हैं, उनके दादा हैं, ठीक है, तो तुम्हारे पापा अगर 2 भाई हैं तो उनके जड़ कौन हुए, तुम्हारे दादाजी। लेकिन तुम्हारे दादाजी अगर 4 भाई हैं, तुम्हारे दादाजी अगर 4 भाई हैं तो उनके फादर मेन ब्रांच हुए, समझ गए। तो इसलिए अब यहाँ मान लो कि अस्मद हम बोले, युष्मद बोले, इदम बोले, तद बोले, तो आपको जैसे बोले कि ये इदम, तो इदम मूल रूप है, जड़ है,
अब इसका पुल्लिंग में होता है अयम इमो इमे, और स्त्रीलिंग इयम इमे इमा, और नपुंसकलिंग इदम इमे इमानी। तो इसमें एक शब्द के शब्द रूप में, संज्ञा शब्द में, नाउन में, नाम में क्या होता है 24, क्योंकि संबोधन लेकर के 8 हो गया, 7 विभक्ति है और एक संबोधन 8, और 3 वचन। एकदम ध्यान से सुनो, तो 8 तिया 24, तो नाम वाले शब्द, हाँ 24, और सर्वनाम में कितना होता है मात्र 7, संबोधन सर्वनाम में होता नहीं है, इसलिए उसमें कितना पद हुआ वर्ड 21। 21। तो इस 21 वर्ड का 21 पुल्लिंग में, 21 स्त्रीलिंग में और 21 नपुंसकलिंग में, तो कितना हो गया 21 3 जा 63, 21 3 जा 63। तो इस 63 वर्ड का जड़ कौन है? कोई भी 63 में किसी को भी बोलेंगे, क्या है इदम। तो इसलिए अभी मेरा क्वेश्चन क्या था कि अस्मात का, अस्मात के मदर फादर या फादर कौन है, तो क्या बोलोगे इदम, है ना। फिर मैंने क्या किया, अस्मत के फादर कौन है, तो तुम क्या बोलोगे अस्मद, वयम नहीं, वयम के भी फादर कौन है अस्मद, अहम के फादर कौन है अस्मद। अब समझ गए कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है। हेलो, समझे? एक साथ सब बोलो, नहीं समझे? अरे एक पेड़ है और उसकी बहुत सारी टहनियां हैं, ब्रांचेज हैं, हाँ, तो पेड़ क्या हुआ, मेन रूट उसका हुआ, हाँ, मेन जो रूट है उसी से ना पेड़ बनता है, फिर उसके बहुत सारी ब्रांचेज होते हैं, हाँ। तो पेड़ के मान लो दाहिनी तरफ वाले ब्रांच के बारे में हम पूछे कि इसका रूट कहाँ है, तो एक ही जगह है ना, दाएं बाएं सामने नीचे। समझे कि नहीं समझे? अभी भी जल्दी बोलिए, ये 2 वर्ड के लिए मैं बोल रही हूँ, अस्मात और अस्मत। अस्मात का मूल शब्द इदम और अस्मत का मूल शब्द अस्मद। अस्मात का मूल यस मैम। समझे? बाकी बच्चे यस बोलो तो मैं आगे बढ़ूंगी। यस मैम। सारे बच्चे, सारे बच्चे। मैम आपका वॉइस मैम ठीक से नहीं आ रहा है। हे भगवान, सबको आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, मेरी आवाज नहीं आ रही है, मैं तो इतना जोर जोर से बोलती हूँ, मेरी आवाज नहीं आ रही है मैम? बोलो। मैम आपकी आवाज आ रही है। तब आदित्य, मुझे लगता है तुम्हारे नेट में प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम अभी फिर लीव हो गए थे, ठीक है। अब चलो मैं थोड़ा स्लोली बोलती हूँ। मेरे कहने का मतलब है, मेरा क्वेश्चन है 2, इस पैराग्राफ में वर्ड आया है अस्मात, ठीक है, तो इसका मूल शब्द क्या है? आदित्य हंसराज तुम बोलो, तुम नहीं बोलो, अंजलि तुम नहीं बोलो, हाँ फिर से बोलिए। इसमें वर्ड आया है ना, तद तत् अहम अस्मात कल्प तरो, तो अस्मात का मूल पद क्या है, मूल वर्ड क्या है? अयम। हाँ अयम। अयम, फिर वही काम गलती तुम किए हो। अयम तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में है और अस्मात पंचमी विभक्ति एक वचन में है, तो मूल इदम। तब इदम क्या होगा, इदम। आप समझे? अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, अस्मत, अस्मात से आकार हटा दो, यहाँ पर अभी नहीं है, लेकिन अस्मत आता है, तो अस्मत उसका मूल शब्द क्या है? अस्मद। अस्मद। एक्सेलेंट, ये आया समझ में। और अब दूसरा क्वेश्चन, अस्मात कौन विभक्ति कौन वचन में है? शब्द रूप याद, पंचमी विभक्ति एक वचन। एक्सेलेंट, शब्द रूप याद रहेगा तभी कर सकते हो, जान लो। और अस्मत किस विभक्ति के किस वचन में है? पंचमी विभक्ति बहुवचन। बहुवचन। हाँ गुड, तुम फिर गलत जाए थे, देखो अंजलि सही समझी है, ध्यान से सुनती है। अस्मत पंचमी विभक्ति बहुवचन, ठीक है, दोनों पंचमी विभक्ति में है, बट अस्मात एक वचन में है और अस्मत बहुवचन में। अब दोनों का मीनिंग बताइए, हिंदी मीनिंग।
इदम मतलब क्या होता है? यह, और अस्मद मतलब मैं हुआ। तो मैं को पंचमी बहुवचन में ले जाएंगे तो क्या होगा? ये हमने हिंदी भी लिखवाया है और उसका वीडियो भी भेजा है अप्रैल में ही। जल्दी बोलो। मैं को पंचमी बहुवचन में अस्मद का हिंदी मीनिंग क्या होगा? देखो नहीं बोलोगे, सुनो आप ध्यान से। जैसे अहम मतलब अस्मद मीन्स भी मैं, अहम मैं मतलब हो गया, मैं से होगा नहीं ना, मुझसे ना होगा। मैं दोनों। नहीं, अस्मद तो बहुवचन में है तो दोनों फिर कहां से आएगा? हाँ? अच्छा, मैं का बहुवचन क्या होता है ये बताओ पहले। मैं हिंदी शब्द का हम, ठीक है। तो मैं जब एक हाँ हम बहुवचन, तो मैं का पंचमी एक वचन में हिंदी में ले जाएंगे तो क्या होगा? मुझसे या मेरे से, यही ना होगा, मुझसे या मेरे से। तो ऐसे ही हम पंचमी बहुवचन में ले जाएंगे तो उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? हे भगवान, हमसे और हम, हमसे और हमसे और हमारे से कहते हो ना, हम लोगों से। हमसे मीन्स हम लोगों से। हम लोगों से ये गलती कभी नहीं होगी। तो हम लोगों से को कहां ले जाएंगे? पंचमी में। हम लोगों से, यस समझ गए। हाँ, हम लोगों से का संस्कृत क्या हो जाएगा? मत नहीं, अस्मत्। हम लोगों से का संस्कृत अस्मत्, और मुझसे का संस्कृत मत। मुझसे का संस्कृत मत, क्योंकि मुझसे एक वचन हुआ, मेरे मत, ठीक है। मुझसे ये गलती कभी नहीं होगी, तो मुझसे का संस्कृत मत, समझ गए। अब जैसे मेरा, मेरा का संस्कृत मम, बट हमारा, हमारा का संस्कृत अस्माकम। शब्द रूप तुम लोग को एकदम याद कीजिए अस्मद युष्मत का, कल मैं सुनूंगी। चलो आज तुम लोग का होमवर्क यही रहा, ठीक है। तुम लोग के पास कुछ नहीं रहेगा तो कभी नहीं समझोगे, ठीक है। मत मीन्स मुझसे, तो मम मीन्स मेरा, और मई मीन्स मुझ में। देखो फिर से मैं एक, चलो अस्मत का समझा देने, क्या फायदा आगे इतना दो बार हिंदी मीनिंग, पूरा ग्रामर, भाव सब कुछ बताए। अब एक एक वर्ड को तोड़ के खाली थोड़ी है कि संधि विच्छेद लिखा लिया और रट लो। हाँ? जब तक तुम उसको समझोगे नहीं, तुम अगर समझ जाओगे ना तो ये बता दे रहे हैं एकदम क्लियरली कि एक पैराग्राफ को ही अगर वर्ड टू वर्ड तुम पढ़ लिए हर चैप्टर का, तो समझो तुम खुद से पूरा चैप्टर खुद कर लोगे। काफी है एक पैराग्राफ, उसमें सारा ग्रामर तो आ ही गया। सारा ग्रामर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, लिटरेचर, लैंग्वेज, सारा कुछ। ये है पढ़ने का तरीका, समझ गए? तो अब सुनो ध्यान से, फिर से बोल रहे हैं। अस्मद मीन्स मैं, इसका पहले शब्द रूप के साथ हिंदी मीनिंग बोलती हूँ। अहम मैं, आवाम हम दोनों, दोनों प्रथम विभक्ति में कर्ता ने, उसके बाद कोई चिन्ह नहीं है, ठीक है। तो आवाम हम दोनों, वयम हम लोग। तो अहम आवाम वयम मीन्स मैं, हम दोनों, हम लोग। माम मुझको, ठीक है, कर्म को, मुझको। तो अहम आवाम वयम माम आवाम हम दोनों को, अस्मान हम लोगों को, मया मुझसे, मेरे द्वारा, आवाभ्याम हम दोनों से, हम दोनों के द्वारा, अस्माभि हम लोगों से, हम लोगों के द्वारा। ये दो हिंदी मीनिंग हुआ इसमें, ठीक है। अब मह्यम मेरे लिए, चतुर्थी में है, मह्यम मेरे लिए, आवाभ्याम हम दोनों के लिए, अस्मभ्यम हम लोगों के लिए, ठीक है। मत मुझसे, आवाभ्याम हम दोनों से, अस्मत् हम लोगों से, हमसे, हमसे, से, एक्सेलेंट। मम मेरा, मेरे, मेरी। मम मीन्स तीनों लिंग में, मेरा, मेरे, मेरी। मम नाम मुक्ता अस्ति, मम नाम पुष्करः अस्ति, मम नाम अंजलि अस्ति, मम नाम हिमांशु अस्ति, मम नाम
आदित्यः अस्ति, मम नाम अभिषेकः रंजनः अस्ति। मम नाम में विसर्ग हलंत कुछ नहीं होगा। मम नाम आदित्यः रंजनः अस्ति, मम नाम आदित्यः हंसराजः अस्ति। ठीक है, मम नाम आदित्यः राजः अस्ति, मम नाम अंशुलः सिंहः अस्ति, मम नाम आसीमः राजः अस्ति, मम नाम आयुषी कुमारी अस्ति, मम नाम गरिमा सिंहः अस्ति। गरिमा में कुछ नहीं होगा क्योंकि लता, ठीक है, अकारांत स्त्रीलिंग है और सिंह अकारांत है इसलिए उसमें विसर्ग डाले। मम नाम निधि अस्ति, निधि हरस्वीकार लिखती हो ना तो तुम्हारे नाम में विसर्ग होगा। मम नाम पावनी, पावनी पटेल अस्ति, मम नाम नाम मत बोलना, मम नाम पुष्कर ओझा अस्ति, पुष्कर में विसर्ग होगा, ओझा में नहीं होगा। मम नाम वैभव प्रताप सिंह अस्ति, इसमें तीनों में होगा। मम नाम अंकित राज अस्ति, इसमें दोनों में होगा। समझ गए? तो मम मेरा, मेरे, मेरी, तो जैसे ठीक है, मम आवयो हम दोनों का, हम दोनों के, हम दोनों की, अस्माकम हम लोगों का, हम लोगों की, हम लोगों के, या हमारा, हमारे, हमारी, मई मुझ में, मुझ पर, आवयो हम दोनों में, हम दोनों पर, और अस्मासु हम लोगों में, हम लोगों पर। चलो ये रिकॉर्डिंग में भी रहेगा, मान लो भूल गए तो बार बार सुनना। अब आया समझ में? तो कितना ध्यान देना है। तो अब यहाँ अस्मात् का मूल शब्द इदम, इसका मीनिंग हुआ इससे, ठीक है। अब देखो कल्पतरोह, यही समझ जाना है कि कल्पतरोह में भी, कल्पतरोह, तरोह दो बार आता है, उकारांत का शब्द रूप पंचमी और षष्ठी में सेम रंग रूप में रहता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पंचमी में है क्योंकि अस्मात् पंचमी में है, तो कल तरोह भी पंचमी में है। मान लो कोई नियम नहीं समझ में आ रहा है तो इससे तुम समझ जाओगे, लेकिन यहाँ पर फिर इसलिए आया कि से का प्रयोग हो रहा है, से के अर्थ में, तो तत् अहम अस्मात् कल्प तरोह, इसलिए मैं, तत् अहम, तत् प्लस अहम, इसलिए मैं अस्मात् कल्प तरोह, इस कल्प तरु से, कल्प तरोह का मूल शब्द कल्प तरु पंचमी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग, इस कल्प तरु से अभीष्टम, अभीष्टम का संधि विच्छेद अभी प्लस इष्टम, और इसका प्रकृति प्रत्यय अभी प्लस इस प्लस अक्ता है, ठीक है। और इसका हिंदी मीनिंग अभीष्टम का मनोवांछित, जो मन को अच्छा लगे, ठीक है। तो इसलिए मैं इस कल्प तरु से मनोवांछित साध्यामि इति, मनोवांछित फल को पाना चाहता हूं। मैं इस कल्प तरु की पूजा करके अपनी इच्छा के अनुसार फल को प्राप्त करना चाहता हूँ। ये नहीं कि वंश परंपरा को चलाने के लिए मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए, वंश के लिए सोचूं। मैं अपनी इच्छा से वरदान मांगना चाहता हूँ, इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये जिमूत वाहन अपने पिता जिमूत केतु से कहते हैं। क्लियर हो गया? फिर से देखो हिंदी भी एकदम क्लियर हो रहा है। एवं आलोच्य सह पितु अंतिकम आगच्छत, एवं आलोच्य, ठीक है, इस प्रकार कहकर वे पिता के समीप आए, अर्थात पिता के समीप गए। एवं आलोच्य, एवं इस प्रकार, ऐसा, आलोच्य आ प्लस लोच प्लस लेप, सह वे पितु अंतिकम, यहाँ पितु का मूल शब्द पितृ, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति में है पितु, ठीक है। पिता के समीप, आगच्छत आए, अंतिकम का पर्याय समीपम, अंतिकम का पर्याय समीपम, पार्श्वे, ठीक है। एकदम क्लियर हो गया? देखो यहाँ क्यों घटते जा रहा है, बच्चे 20 बच्चे ज्वाइन किए थे, सब लीव कर रहे हैं, क्यों? जल्दी बोलिए, एकदम क्लियर हो गया? क्योंकि टाइम हो गया है।
हाँ कितना यस मैम। हाँ अब नेक्स्ट पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ। कितना टाइम बचा हुआ है, जल्दी बोलो। मैम 2 मिनट मैम। 2 मिनट, ठीक है। अब फोर्थ पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर बोलो तो। फोर्थ पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर जल्दी से बोलो। मैम आप जहाँ तक पढ़ाए थे उसके बाद पढ़ना है। हाँ हाँ बोलो ना। आगत्य च Yes, सुखमासीनम परितम। हाँ आगत्य चा, पिता के पास वे आए, ठीक है। आगत्य चा और आज और गम जो लिया। हाँ एक्सीलेंट, आज और गम जोड़ लिया। और आकर सुखमासीनम, सुखम प्लस आसीनम, सुखमासीनम का संधि विच्छेद सुखम प्लस आसीनम। अब यहाँ पर सुख आकार जो आसीनम नहीं, सुखम, सुख जोड़ आसीनम नहीं तो माँ गायब हो जाएगा ना। सुखम प्लस आसीनम, यहाँ माँ में हलंत है तो ये दीर्घ संधि नहीं है, ये संयोग है। सुखम प्लस आसीनम, सुख से बैठे हुए। सुखमासीनम का सुख पूर्वक अवस्था में बैठे हुए, अर्थात आराम से बैठे हुए। आराम से कहाँ बैठे हुए थे? अपने सिंहासन पर बैठे होंगे, है ना। सभा में राजा तो सिंहासन पर ही बैठते हैं, तो सिंहासन पर तो आदमी आराम पूर्वक ही बैठता है। तो और आकर सुख से बैठे हुए पीतरम, पिता को, वो सिंहासन पर थे, ये क्लियर है। कैसे देखो, एकांते न्यावेद्य, सुख से बैठे हुए पिता को एकांत में बोले, सबके सामने नहीं बोले। सबके सामने लोग वहीं पर विरोध करने लगता। तो एक, अब यहाँ एकांते में दीर्घ संधि है, एक प्लस अंते, देख लो, एक प्लस अंते, अ, एक का अ, का आ और उधर अंते का आ मिलकर आ हो गया दीर्घ संधि से। एक प्लस अंते मतलब एकांत में, न्यावेद्यत, एकांत में, ठीक है, ले जा करके बोल